हेलो फ्रेंड्स, मैं आमिर सर क्लासेस के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग कंटिन्यू ऐप कैट के बैच को लेकर के हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, और जिसमें हम लोगों ने रीजनिंग वाले सेक्शन को लेकर के आपके साथ चल रहे हैं, और आप ही की रिकमेंडेशन पे मैंने ये सब चीज़ें स्टार्ट की हैं। और जिसमें इससे पहले जो मैंने ऐप कैट के बैच के लिए मैंने जो आपके लिए स्टार्ट किया था रीजनिंग सेक्शन के में, उसमें मैंने आपके वेन डायग्राम का टॉपिक स्टार्ट किया है। जो वेन डायग्राम का सेक्शन है उसको लेकर के हम चल रहे हैं, और वेन डायग्राम का फर्स्ट पार्ट हम लोग देख चुके हैं। आज हम उसी का सेकंड टाइप, मतलब कि फर्स्ट टाइप पढ़ चुके हैं, आज हम सेकंड टाइप लेकर के आए, और आप मेरे साथ यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे वेन डायग्राम को, यहाँ पे ये सेकंड पार्ट है, ये सेकंड टाइप है उसका। इसको हम समझेंगे कैसे, किस प्रकार के क्वेश्चन है। पहले तो आप ये पहचान कर लीजिए कि कैसे हम इनको पहचानते हैं। फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करूं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आपको सामने दिखाई दे रहा है। ये जो पोर्शन बना है ट्राइंगल बना है, और ये वाला सर्कल है, ये वाला रेक्टेंगल है। इसमें कुछ आपके नंबर दिए हुए हैं और उनको पहचानना है कि क्या है ये। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल की बात करूं, यहाँ पे मैं क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आपको एक ऐसा दिया रहेगा उसमें, और क्वेश्चन पुटअप कैसे होंगे, आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन आस्क किए जाएंगे। तो यहाँ देखिए, जैसे मैंने बात कर दी कि यहाँ पे मुझे वो अंक बताइए या वो नंबर बताइए जो केवल ओनली रिप्रेजेंट करता है केवल ट्राइंगल को, जिसका रिलेशन ना तो उसका रिलेशन आपका रेक्टेंगल के साथ है ना सर्किल के साथ है, जिसका सिर्फ रिलेशन सिर्फ और सिर्फ किसके साथ है, ट्राइंगल के साथ है। तो इसका क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट होगा, जैसे मैं बात करूँ कि क्वेश्चन इसका फर्स्ट में कि आपको जो आंसर देना है रेक्टेंगल, मुझे ट्राइंगल बताइए, तो आप ट्राइंगल क्या बोलोगे, इसमें जो अंक होगा वो 9 होगा। कितना होगा इसका आंसर 9। ओनली आपको ट्राइंगल बताना है कि ट्राइंगल कितना होगा। तो बताना कितना होगा, आपका आंसर 9 होगा। ओनली किसकी बात कर रहा हूँ, ओनली रेक्टेंगल की, कि रेक्टेंगल में कितने नंबर हैं जो आपको पहचानने हैं। अगर मैं बात करूँ कि मुझे वो अंक बताइए या वो नंबर बताइए जिसका रिलेशन रेक्टेंगल के साथ भी है और सर्किल के साथ है, सॉरी ट्राइंगल के साथ है और सर्किल के साथ है संबंध, लेकिन रेक्टेंगल के साथ नहीं है। तो रेक्टेंगल आप देख रहे हैं, ये पोर्शन यहाँ से दिख रहा है आपको, इतना है। सर्किल में कौन सा अंक है, 5 है, और ट्राइंगल में कौन सा अंक है, 5 है। इसका संबंध इसके साथ नहीं, मतलब इसका रिलेशन इसके साथ नहीं है। तो आपका सेकंड आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, जैसे मैंने लिख दिया ट्राइंगल प्लस कौन सा सर्किल, तो इसका बराबर आंसर क्या होगा, 5 होगा। अगर मैं बात करूं कि मुझे तीनों का बताइए, तीनों का कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करेगा इन तीनों को, जिसका रिलेशन इन तीनों के साथ हो या जिसका संबंध इन तीनों के साथ हो, तो आपको मुझे इस डायग्राम में ये पहचान के बताना है, उस नंबर का नाम बताना है जिसका संबंध इन तीनों के साथ हो। तो आप बड़े ध्यान से यहाँ देखिए कि वो नंबर आप अपने मन में सोच लिए, सॉल्व करके देख भी लेना कि कौन सा हो सकता है जिसका संबंध, वो नंबर बताना है जिसका संबंध इन तीनों के साथ। तो देख लीजिए 2 नंबर ऐसा है जो 2 नंबर दिख रहा है आपको, कि देखो इसका संबंध रेक्टेंगल के अंदर भी है, सर्किल के अंदर भी है, सॉरी ट्राइंगल के साथ भी है, और सर्किल के अंदर भी और रेक्टेंगल के साथ है। तो अगर मैं बात करूं ट्राइंगल प्लस सर्किल और प्लस रेक्टेंगल, तो इन तीनों का संबंध है वो 2 के साथ जरूर है। क्या है, जो 2 नंबर है ये आपका क्या है, बीच में मिडिल, इनका इसका संबंध तीनों के साथ है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सिर्फ ओनली रेक्टेंगल का रिलेशन बताइए किसके साथ है, तो रेक्टेंगल का आपका आंसर क्या होगा, 8 हो जाएगा। वही बात मैं अगर आपसे पूछूं क्या, जैसे हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए सर्किल में कोई भी नंबर अकेला नहीं लिखा है, कोई भी नंबर आप लिख लीजिए, यहाँ 3 लिख लीजिए। ओनली मैं अगर सर्किल की बात करूँ कि सर्किल का आप मुझे बता दीजिए कि सर्किल का संबंध क्या होगा, ओनली सर्किल का, तो आप क्या बताएंगे मुझे, आप आंसर ओनली 3। क्या होगा इसका आंसर, ओनली 3। तो ये देखिए, ये आपको ये बेसिक समझना है। पहले तो ये डायग्राम को आप उसको अच्छी तरह से समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए कि किस प्रकार से नंबरों को डिनोट करते हैं, और इन नंबरों को डिनोट करने के बाद जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं, या तो वो इसका संबंध ट्राइंगल का सर्किल के साथ पूछता है या सर्किल का रेक्टेंगल, ऐसा कोई भी आपके सामने डायग्राम दिया होगा किसी भी टाइप का, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह देखिए मेरे साथ सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, सेकेंड लिखा है यहाँ, ये देखिए ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ ट्राइंगल है, ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहा है आपके डॉक्टर को, और जो सर्कल है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है लिटरेट को, और जो सी है वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, जो मतलब ये आपका रेक्टेंगल बना है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मेल्स को। अब इसमें मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप मुझे डॉक्टर और मेल्स का रिलेशन बताइए, किस किस का बताइए, कि मुझे वो नंबर बताइए जिसका रिलेशन डॉक्टर और
मेल्स के साथ है तो आप मुझे यहाँ पे अच्छी तरह से पहचान के बताइए कि जिसका रिलेशन डॉक्टर और मेल के साथ है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या होगा, डॉक्टर प्लस मेल्स इक्वल क्या होगा, डॉक्टर प्लस मेल। तो इसका मुझे संबंध कौन सा यहाँ पे नंबर आएगा या कौन सा यहाँ पे अल्फ़ाबेट आएगा, तो आपको मुझे यहाँ पे यही पहचान के बताना है। तो आप बड़े ध्यान से देखिए डायग्राम को कि ये देखिए कि जो डॉक्टर है वो डी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो किसको कर रहा है, ये ट्राइंगल के अंदर है, डॉक्टर के साथ है। अगर मैं मेल्स को देखूं तो मेल्स के भी साथ ही आ रहा है, तो इसका समझ जो यहाँ पे जो डी दिख रहा है वो डॉक्टर और मेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, मैं देखो ये क्वेश्चन मैं पुटअप करके बता रहा हूँ, डायरेक्ट बनते कैसे मैं ये सिखा रहा हूँ। जब प्रैक्टिस करवाऊंगा क्वेश्चन होगा तो वहाँ पे मैं अलग से लाऊंगा, बाकी यही सब रहेगी, कुछ अलग से नहीं। सेकंड यहाँ पे देखिए किस प्रकार से पूछेगा, मुझे वो नंबर बताइए जो लिटरेट और डॉक्टर दोनों को रिप्रेजेंट करता है। किसको, लिटरेट और डॉक्टर को, लिटरेट प्लस डॉक्टर दोनों को रिप्रेजेंट करता है। तो आप मुझे यहाँ पे वो अल्फ़ाबेट पहचान के बताइए जिसका संबंध दोनों के साथ है। देखो मेल की बात नहीं कर रहा है, वो कर रहा है लिटरेट और डॉक्टर, और एक ही अक्षर ऐसा दिखाई दे रहा है आपका डी। क्या है इसका आंसर, सॉरी जी हो जाएगा, इसका आंसर क्या है, जी। अब मैं अगर बात करूं कि यहाँ पे मुझे वो अक्षर बताइए जिसका संबंध मेल्स और लिटरेट के साथ है, तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखना, मेल्स प्लस लिटरेट, मेल्स प्लस लिटरेट। तो मेल्स प्लस लिटरेट के साथ अब जिसका संबंध डॉक्टर के साथ नहीं होगा, रिलेशन डॉक्टर, तो सर्किल ए तो गया, तो इसके ऊपर के अक्षर हटा देंगे, जितने भी अल्फ़ाबेट है उससे कोई मतलब नहीं, हमें केवल इसके अंदर वाले देखना है और सर्किल के अंदर देखना है। तो उसके अंदर एक ही अक्षर दिख रहा है आपको एफ, तो आपको अल्फ़ाबेट क्या हो जाएगा, एफ। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं, मुझे वो अल्फ़ाबेट बताइए जिसका रिलेशन तीनों के साथ है कि वो लिटरेट भी है, वो मेल्स भी है और वो आपका डॉक्टर भी है। तो ऐसा नंबर कौन सा है, तो आपको मुझे ये बताना है। तो ऐसा नंबर सिर्फ एक ही है, आप आराम से अच्छी तरह देख लियो, मन में आप सोच लीजिए और सॉल्व भी कर लेना। अगर जिन बच्चों को बनता है, जिनको नहीं आता तो वो ध्यान से देखना कि जो ई नंबर का अक्षर दिख रहा है, देखो तो वो रेक्टेंगल के साथ भी है, मतलब मेल्स भी है, और ट्राइंगल के साथ मतलब डॉक्टर भी है, और लिटरेट के साथ भी, तो आपका आंसर क्या होगा, ई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई। अगर मैं बात करूं यहाँ पे मुझे उतने वो पर्सन बताइए जो ओनली और ओनली क्या है, लिटरेट है, ओनली लिटरेट। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं, क्या है, ओनली लिटरेट है, क्या है, लिटरेट। तो आप मुझे खुद डायग्राम, ओनली लिटरेट की बात कर रहा हूँ जिसका संबंध न तो डॉक्टरों से है और न जिसका संबंध मेल से है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। आंसर क्या होगा, ए। तो इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पुटअप होते हैं, इस प्रकार का एक क्वेश्चन बनता है टाइप सेकंड। देखो मैं यहाँ आपको केवल ओनली और ओनली में क्या करवा रहा हूँ, आपको यहाँ पे वेन डायग्राम का यहाँ पे मैं आपको आइडेंटिफाई करवा रहा, लिखा भी है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेन डायग्राम, पहचानते कैसे हैं जो, और मतलब यहाँ पे पढ़ाने का तरीका जो मैं बार बार आपसे बोल रहा डिफरेंट मिलेगा। हमारा चैनल का पर्पज ही यही है कि आप तक इस प्रकार की चीज़ें पहुँचाई जाए। बहुत सारी यूट्यूब चैनल है, बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको ये सारी चीज़ें सिखाते हैं, लेकिन हमारा आपको पर्पज है यहाँ आपको पढ़ाना नहीं है, आपको यहाँ सिखाना है और अच्छे से अच्छा आपको बहुत गुड बेटर बेस्ट टाइप का मटेरियल देना है, कि ज़्यादा से ज़्यादा देना है, आपको कुछ बेस्ट देना है। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और ये देखिए आपको यहाँ पे किस प्रकार की चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी है। अब यहाँ देखिए थर्ड नंबर का मैंने एक और यहाँ पे डायग्राम बनाया है, जो यहाँ पे जो रेक्टेंगल बनाया ये रिप्रेजेंट करता है, ये वो लोग हैं जिनको मराठी लैंग्वेज आती है, ये वो लोग हैं जिनको हिंदी लैंग्वेज आती है, जो सर्कल में बना है इनको हिंदी आती है, और ये जो स्क्वायर बना है ये वो लोग हैं जिनको क्या आती है, इंग्लिश लैंग्वेज आती है। ये तीन लोगों को मैंने रिप्रेजेंट किया, मतलब यहाँ मराठी वाले भी हैं, हिंदी वाले भी हैं, इंग्लिश वाले भी हैं। अगर मैं आपसे यहाँ से क्वेश्चन अब पूछूं, मुझे उन लोगों की संख्या बताइए कि जिनको यहाँ पे हिंदी और मराठी दोनों लैंग्वेज आती है लेकिन इंग्लिश नहीं आती है। कौन कौन लैंग्वेज आती है, हिंदी आती है, मराठी भी आती है, लेकिन इंग्लिश नहीं आती है। तो आप आराम से 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके मेरे साथ, इनके आंसर आप खुद दीजिए और ये प्रैक्टिस कीजिए, मैं इसको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। और क्वेश्चन में बोल दूँ क्या, पहला आप क्वेश्चन लिखो कि मराठी और हिंदी दोनों आती है, इंग्लिश नहीं आती। सेकंड क्वेश्चन लिखना हिंदी आती है, इंग्लिश भी आती है, लेकिन उनको मराठी नहीं आती है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आप लिखना कि उनको मराठी आती है, इंग्लिश आती है और हिंदी नहीं आती है। अगला क्वेश्चन चौथा लिखना है इसमें कि जिन
मराठी, हिंदी और इंग्लिश, इनको तीनों लैंग्वेज आती है, तो वो अक्षर पहचान के बताइए। फिर आप मुझे यहाँ बताइए, यहाँ पे टोटल स्टूडेंटों की संख्या बताइए, टोटल स्टूडेंटों की संख्या बताइए यहाँ पे जिनको क्या आती है, मराठी आती है। तो पहला क्वेश्चन क्या होगा, टोटल स्टूडेंट ऑफ मराठी, जिनको मराठी आती है। फिर दूसरा क्वेश्चन है टोटल स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश, जिनको इंग्लिश आती है। फिर एक क्वेश्चन और है टोटल स्टूडेंट ऑफ हिंदी, जिनको हिंदी आती है। तो ऐसे करके 3 क्वेश्चन, वो 3 है 7 क्वेश्चन मैंने है। इनका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, इसको सॉल्व करिएगा। अगर नहीं बनता आप बताना, मैं इसको अगले लेक्चर में सॉल्व जरूर कराऊंगा। तो ये चीज़ आप प्रैक्टिस करिएगा आराम से। जो क्वेश्चन बोले मैंने आपको यहाँ पे, थोड़ा मैंने जल्दी रिपीट किया। आप इन क्वेश्चनों को मतलब वीडियो स्टॉप करके आराम से क्वेश्चन लिख लेना, इनको प्रैक्टिस करना। और इसी की तरफ पे आपको जो अगला लेक्चर, एक लेक्चर और मिलेगा जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और जिसमें हम टू द पॉइंट सीधा यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आप देखना कितने आराम से आपसे क्वेश्चन बनते हैं। आप बस यही बोलूँगा कि आप अपना प्यार ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, फ्रेंडों और जितने भी आपके साथ में क्लासमेट हैं, जो भी हैं, तो उनके साथ आप शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।